हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से फरवरी 2024 महीने में इशू हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से फरवरी महीने में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इशू हुई है। जो क्लर्क्स की पे रिवाइज की गई थी उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन थी, इम्प्रूविंग फर्दर द पे स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 8/2 को ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी। इसके बारे में आप सभी को पता भी होगा। इसके बाद 15/3/2024 को इसकी क्लैरिफिकेशन भी इशू हो चुकी है कि जिन क्लर्क्स की पे रिवाइज होनी है उनकी पे किस तरीके से रिवाइज की जाएगी। तो इन इंस्ट्रक्शंस को तो हम मार्च महीने वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा की सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन इशू हुई है, तो इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस महीने की वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं। अब हम डिस्कस करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं फरवरी 2024 महीने में। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन रेगुलराइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। रेगुलराइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। ये इन्फॉर्मेशन पहले भी मांगी जा चुकी है लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी नहीं गई है। 4 परफॉर्मे हैं जिनमें ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। पहला परफॉर्मा है 2006 से 2011 तक जो कैंडिडेट्स रेगुलर हुए हैं उनके लिए। फिर 2011 की जो पॉलिसी में रेगुलर हुए थे उन कैंडिडेट्स के लिए परफॉर्मा बी है। 2014 वाली पॉलिसी में जो कैंडिडेट्स रेगुलर हुए हैं उनके लिए परफॉर्मा सी है। और 2014 वाली पॉलिसी पे स्टे देने के बाद भी किसी अन्य कोर्ट ऑर्डर के तहत अगर कोई एम्प्लॉई रेगुलर हुआ है तो उसके लिए परफॉर्मा डी है। ये परफॉर्मे इस इंस्ट्रक्शन के साथ अटैच भी किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो करेक्टर वेरिफिकेशन में रिलैक्सेशन से रिलेटेड है न्यू अपॉइंटमेंट के केस में। अभी जैसे आचार संहिता से पहले एम्प्लॉयज को ज्वाइन करवाना था जो नई लिस्ट लगी है, तो उसके लिए करेक्टर वेरिफिकेशन में छूट दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलैक्सेशन मांगते हैं करेक्टर वेरिफिकेशन के लिए। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने 23/6/2022 की इंस्ट्रक्शंस का हवाला देते हुए उसके जो पैरा 4 का पॉइंट 1 और 2 है उसके रेफरेंस में बताया है कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दी जा सकती है और जो उनकी फिर करेक्टर वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो 3 महीने की जगह 2 महीने में की जाए। तो ये न्यू एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो विजिलेंस ऑफिसर के जो डिपार्टमेंट बांटे गए हैं उससे रिलेटेड है। यहाँ पर विजिलेंस ऑफिसर्स के नाम हैं और उन्हें जो जो डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं उनकी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। टोटल 7 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी से रिलेटेड है। पहले इनकी आईडी जीमेल पर होती थी, अब उसको एनआईसी के डोमेन में शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के जो सर्विस रूल हैं उसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इन रूल्स में जो एक लाइन होती थी कि हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट में मिनिमम 33% की रिक्वायरमेंट है, उसको अमेंड करके किया गया है। Where sufficient number of candidates being persons with benchmark disabilities are not available, the commission may lower the said limit of 45% marks up to 35% marks। तो ये अमेंडमेंट की गई है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच रूल्स में। जो भी इसके लिए एग्जाम देते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड है। ये 9 पेज की पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सभी पर ये लागू होगी। एक ही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये उसका ड्राफ्ट है। इस पर कमेंट्स मांगे गए हैं सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सभी एचओडीज से। 15 दिन के अंदर अंदर इस पर कमेंट्स देने हैं। उसके बाद अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शायद लागू कर दी जाए। और ये पॉलिसी जहां पर कैडर स्ट्रेंथ 50 से कम है वहां पर भी लागू की जा सकती है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसा चाहे तो। बाकी ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, इसमें काफी पॉइंट्स बनाए गए हैं कि किस किस को कितने कितने मार्क्स मिलेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में जब वो अप्लाई करेंगे, तो ये आप डिटेल में पढ़ लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जीआईएस टेबल है। 31/3/2024 तक की जीआईएस टेबल जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको जीआईएस कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRNL से रिलेटेड है। HKRNL का कोई इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी 5/9/2023 को, तो उसमें गलती से रेगुलर वर्ड छप गया था जबकि रेगुलर की जगह कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की है कि ये एक क्लैरिकल मिस्टेक थी, इसमें रेगुलर की जगह कॉन्ट्रेक्चुअल ही समझा जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर के एम्पैनलमेंट से रिलेटेड है।
एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किए थे गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, श्री अरुण कुमार गोयल जी। तो गवर्नमेंट के द्वारा इनकी रिक्वेस्ट पर अब इनको डिलिस्ट कर दिया गया है। इनके पास जो इंक्वायरी केसेस थे वो दूसरे ऑफिसर्स को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो उसमें गवर्नमेंट ने पीएन और क्लर्क की वैकेंट पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी है। इसमें प्रोफोर्मा भी दिया है, इस प्रोफोर्मे में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी की ट्रांसफर से रिलेटेड है। पीछे ग्रुप डी की ट्रांसफर की गई थी, तो कई डिपार्टमेंट्स में उन्हें ज्वाइन नहीं करवाया गया था, क्योंकि वहां पर या तो वो पोस्ट वैकेंट नहीं थी या फिर वो एम्प्लॉइज कॉमन कैडर के नहीं थे, कुछ भी रीजन हो सकता था। तो गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखा था कि अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो उन्हें उनके पुराने डिपार्टमेंट में ही रिज्वाइन करवा लिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एप्रिसिएशन लेटर से रिलेटेड है। कई ऑफिसर्स के द्वारा एप्रिसिएशन लेटर दिए जाते हैं, ऑफिसर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी। तो गवर्नमेंट ने एप्रिसिएशन लेटर जारी करने के संबंध में ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। इसमें बताया गया है कि एप्रिसिएशन लेटर उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए जारी किया जाए जो उनके काम में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सिर्फ जो रूटीन वर्क होता है वो अगर वो ढंग से कर रहे हैं तो उसके लिए एप्रिसिएशन लेटर जारी नहीं किया जाए। इसके अलावा कुछ अलग से उन्होंने अगर काम किया है तो उसके लिए एप्रिसिएशन लेटर जारी किया जा सकता है। इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी मिनिस्टर के पास पावर है एप्रिसिएशन लेटर जारी करने की तो उसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, और अगर चीफ मिनिस्टर किसी को एप्रिसिएशन लेटर जारी कर रहे हैं तो एज इट इज जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ईपीपीजी कैटेगरी के क्लर्क्स के लिए है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन की कैटेगरी है जनरल कास्ट के लिए, उसमें कई पोस्ट वैकेंट रह गई हैं तो उनकी ज्वाइनिंग ना करने की वजह से या फिर रिजाइन या फिर डेथ की वजह से। तो ऐसी पोस्ट का डाटा मांगा है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमेटी है उसने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है कि 7/10/2023 को जो इंस्ट्रक्शन इश्यू हुई थी कि प्रमोशन में शेड्यूल कास्ट की भी रिजर्वेशन दी जाए ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। तो इसमें ये अलग अलग फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि 17/8/23 से लेकर 6/10/23 तक किन किन की प्रमोशन हुई है। उसके बाद 6/10/23 के बाद किन किन एम्प्लॉयज की प्रमोशन की गई है ग्रुप बी पोस्ट पर। तो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजी जानी है। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है फरवरी महीने की वो प्रमोशन से रिलेटेड है। जो एक पॉलिसी जारी की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर सुझाव मांगे गए थे कि प्रमोशन के लिए रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा अब एम्प्लॉयज को, अगर वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में उनकी प्रमोशन होती है तो। उस पर जो सुझाव मांगे गए थे वो अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचे हैं, तो उसके लिए रिमाइंडर इशू किया है। सभी एचओडीज को ये सुझाव भेजे जाने हैं, एचओडीज और एसीएस को। सिर्फ ये 4 डिपार्टमेंट हैं जिनके कमेंट्स पहुंचे हैं गवर्नमेंट के पास, इसके अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट के कमेंट्स नहीं भेजे गए हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो फरवरी 2024 महीने में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हरियाणा से इशू हुई हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फरवरी महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट से सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इशू हुई है। इनके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।